चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अक्टूबर 2017 से लगातार गरीबों, जरूरतमंद, असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु भोजन बैंक सेवा समिति का गठन किया गया। यह समिति गरीबों को राशन, गरीब कन्याओं का विवाह, सड़क पर बेसहारा पड़े लोगों की रहने की व्यवस्था, अस्पताल में खून की कमी होती है तो तत्काल ब्लड डोनर अरेंज करना, इस प्रकार के पब्लिक वेलफेयर के काम कर रही है। इस समिति से जुड़े 200 से ज्यादा सदस्य अपना जन्मदिन मलिन बस्ती के निर्धन बच्चों के साथ मनाते हैं। आज हम बात करेंगे भोजन बैंक सेवा समिति के संचालक विकास मिश्रा से और जानेंगे भोजन बैंक सेवा समिति गठन का ख्याल इनके दिमाग में कैसे आया, अब तक कितने असहाय लोगों की मदद कर चुके हैं। इसके साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में उनका टारगेट क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, साथ ही सरकारी तौर पर किस प्रकार की मदद मिली है और क्या सहयोग उन्हें अपेक्षित है। चलिए बात करते हैं भोजन बैंक सेवा समिति कानपुर के संचालक विकास मिश्रा जी से। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। विकास जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी के माध्यम से हम अपने प्रयास को काफी लोगों तक दिखा पाएंगे और ये जो प्रयास है ये आम जन लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, जिनके लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। तो यही जो प्रयास है हम लोग इसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, अच्छे लोगों को अपने साथ ला रहे हैं ताकि समाज में एक प्रेरणा हो कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। विकास मिश्रा जी, पहले मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा, जानेंगे आपसे कि आखिर आपके दिमाग में भोजन बैंक सेवा समिति बनाने का ख्याल कैसे आया, क्योंकि कोई भी काम जब शुरू होता है या किसी चीज़ का आगाज़ किया जाता है तो दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी स्ट्राइक करती हैं कि देखिए मुझे ये काम करना ही चाहिए। जी, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतने हजारों लोगों का पेट है वो भर पाऊंगा। करीब 7 साल पहले 2016 अक्टूबर में मैं ट्रेन का सफर करने के लिए मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो वहीं कुछ बच्चे आए, भीख मांगने लगे, कहने लगे भैया पैसे दे दो। तो मैंने उनसे पूछा कि पैसे लेकर के क्या करोगे। तो उन्हीं में कुछ बच्चों ने कहा कि रोटी खाएंगे जी। तो उनकी ये बात थोड़ी दिल पे लगी कि अगर इन बच्चों को रोटी दी जाए या खाना दिया जाए या कुछ गिफ्ट आइटम दिया जाए, कुछ ऐसा करें कि उनकी मदद हो सके। जी। तो मैंने उसी समय उन बच्चों को ब्रेड के पैकेट्स दिए और फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मेरी ट्रेन आ चुकी थी। फिर सफर के दौरान ये विचार मेरे दिमाग में चलते रहे कि ऐसे बच्चे न जाने कितने बच्चे होंगे जो भीख मांगने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो काफी दान पुण्य करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि उनका दान पुण्य जो है वो सही जगह जाए और जो जमीनी स्तर पे जो समाज सेवा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और तभी से मैंने इसको चालू किया था। बिल्कुल, यानी ये सफर वहां से स्टार्ट हुआ था। इस सफर के उतार चढ़ाव पर भी आपसे बात हम करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी सफर जो है बहुत आसान नहीं होता और जो टारगेट, जो लक्ष्य आपने चुना है या जिस काम को आप कर रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल का काम है। जरूरतमंद बच्चों की मदद करना या ब्लड डोनर का इंतजाम करना, तमाम चीजें बहुत आसान काम नहीं है। इसके थोड़ा सा सफर के बारे में आप बताएं, उतार चढ़ाव किस प्रकार से रहे और कैसे आपका कारवां बनता चला गया। आज आपके पास 200 लोगों की टीम है। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है जी। एकदम से मैंने सारा कार्य नहीं किया, ना ही एकदम से सबका सहयोग मिला। जैसे जैसे मैंने जो कार्य किए उसमें मुझे काफी सफलताएं मिली, जिसको देख करके काफी लोग जुड़ते गए। और शुरुआती के दिनों में मैं 20 से 25 पैकेट ही घर से खुद से बना करके बांटता था। फिर उसके बाद जब ये प्रयास मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर सभी को दिखाया, बताया कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसमें आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके ज्यादा लोग होते गए। उसके बाद मैंने सोचा कि इन ज्यादा लोगों को एक साथ कैसे रखा जाए, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप से सारे मेंबर को जोड़ा। कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों से जितने भी रेलवे स्टेशन के पास के लोग हैं या बस अड्डे के पास के लोग हैं, वहाँ के लोग भी जुड़ने लगे। तो हर जगह मैंने एक जो भोजन का जो हम लोग खाना तैयार करके ले जाते हैं वहाँ पे व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग वितरण करते हैं और सभी जगह जो जरूरतमंद लोग होते हैं वही खाना प्राप्त करते हैं यहाँ पर। और जिनको जैसे कि कोई एक टाइम का भोजन जो नहीं कर पा रहा है, जो रात में भूखा सो रहा है, तो वो भी अपना खाना यहाँ से लेकर के पैक करके या किसी तरह से प्राप्त करके वो आराम से खाते हैं। और विकास जी, आपके इस लक्ष्य को हम लेकर बात करना चाहेंगे। अब आपने क्या सोचा है
और अभी जो आप लोग काम कर रहे हो उनमें से कौन से प्रमुख काम हैं जो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, और आपका आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या करना आप चाहते हैं, कहाँ तक इस भारत बैंक सेवा समिति को आप पहुंचाना चाहते हैं, कौन से मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? जी, हमारा ये उद्देश्य है कि हमने इस पे एक रिसर्च भी की है। गूगल पे मैंने काफ़ी सर्च किया है कि हमारे भारत में करीबन हर 8 का शिकार हो जाता है। एक बार फिर से आप दोहराएं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। जी 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 हाँ। जी, मैंने गूगल सर्च पे जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, गूगल सर्च भी किया कि कितने भारत में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो भीख मांगते होंगे, टोटल कोई आइडिया लगाया गया होगा। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने उसको रीड किया कि हर 8 मिनट में एक बच्चा भिखारी बनता है या तस्करी का शिकार होता है लगभग। जी तो मैंने इसी को लेते हुए कि भिखारियों को भीख में पैसा ना दें, क्योंकि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर के बुजुर्गों को भीख मांगने के लिए मंदिरों के बाहर बैठाल देते हैं या कहीं स्टेशन के बाहर बैठाल देते हैं, तो वो भिखारी नहीं होते हैं, वो घर से पूरा सक्षम होते हैं, लेकिन उनके परिवार ऐसी आदत उनको डाल देते हैं कि वो आगे की पीढ़ी को भीख मांगने के लिए उसको अग्रसर करते हैं। तो उनसे बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं, तो उनके बच्चे भी भीख मांगते हैं। तो यही एक कारण है कि हम लोग जो भीख को बढ़ावा दे रहे थे, तो उसको रोकने के लिए मैंने ये स्लोगन भी दिया था कि स्टॉप गिविंग मनी टू बेगर, गिव देम फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग भिखारी को भीख में पैसा नहीं देते हैं। जो ज्यादा जरूरतमंद है, हाँ, जिनको इलाज की जरूरत है, उनको पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। जी, सरकारी स्तर पर कितना प्रोत्साहन आप लोगों को मिल रहा है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई सामाजिक संस्थान या कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसको सरकारी स्तर पर भी कुछ मदद की अपेक्षाएं रहती हैं। आप लोगों के सहयोग की बात करें तो कितनी मदद आपको सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर मिल पाती है? अभी जो मदद हम लोगों को मिली है प्रशासनिक तौर पर तो अभी नहीं मिली है। तो हमारे साथ के ही जो लोग जुड़े हैं, आम लोग भी है, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई वकील है, कोई पुलिस में है, तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अपना जो महीने का जो भी खर्चा जो लोग बचत बचाते हैं वो हम लोगों को सहयोग करते हैं, या अपने बर्थडे में या एनिवर्सरी में जो भी वो लोग इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है हम लोगों को गरीबों को बांटने के लिए हम लोग को भोजन का प्रबंध कराने में मदद करते हैं। और यही अभी तक मदद हो पाई है। बाकी अभी सरकारी तौर पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर हम ध्यान दे, ताकि जो मिड डे मील वगैरह चल रहे हैं वहाँ पर भोजन की कहीं कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, कहीं कहीं अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। तो यही एक कारण है कि हमारा देश जो है भुखमरी की तरफ ना बढ़ करके वहाँ पे एक अच्छा सा माहौल बने, समाज सेवा के लिए लोग जागरूक हो। यही हमारा प्रयास है कि अगर इसको हमारे तौर पर नहीं, विकास के तौर पर नहीं, हमारे परिवार के तौर पर अगर इस मुहिम को भी बढ़ चढ़ कर या खुद से भी कर अगर कोई प्रयास करे तो गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। अंदाजन कितने लोगों की मदद अब तक आप कर चुके हैं, और आपके साथ जो टीम है उसकी भी संख्या के बारे में आप एक बार बताएं? जी, अभी तो जो सड़क पर बेसहारा, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनके पैरों में कीड़े पड़े हुए हैं या कोई बीमार है, ऐसे लोगों का पूरा फेशियल करना, उनको नहलाना धुलाना, कटिंग करना और फिर जा करके उनके रहने की, खाने की व्यवस्था भी करना। ऐसे करीब 50 से 60 लोग होंगे जिनको नया जीवन मिला है। बाकी जो भोजन के तौर पर जो जितने लोगों को भोजन कराया है, करीब लॉकडाउन में तो सुबह दोपहर रात तक हम लोग भोजन वितरण करते थे, पूरे टाइम चलता था, और करीब लाखों लोगों को भोजन बैंक के माध्यम से पहुंच चुका है। और अभी जो है महीने में 25 से 30 हजार लोगों को भोजन प्राप्त होता है। चले, बहुत शुक्रिया विकास जी हमसे बातचीत के लिए। विकास मिश्रा से हम बात कर रहे थे, समाज सेवी हैं और भारत बैंक सेवा समिति का संचालन करते हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि उनकी ये सेवा समिति इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, समाज सेवा के काम में इसी तरह से तल्लीन रहे, और जो लोग इनका सहयोग करना चाहते हैं वो भी बढ़ चढ़कर आगे आएं, क्योंकि गरीब का भला करना, बेसहारा का हित करना, ये दुनिया का सबसे पुण्य काम माना जाता है।